तो एक बार फिर से स्वागत है आदित्य जीएस रिसर्च सेंटर में। आइए आज फिर पढ़ते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। जैसे कि हमने कल भी पढ़ा था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, आज इसका लास्ट चैप्टर है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला है 1918 अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था, जिसका कारण था मिल मजदूर द्वारा ब्लैक बोनस नहीं दिया जाना। आंदोलन के बाद कंपनी 35% बोनस देने को तैयार हुई। यह महात्मा गांधी जी का प्रथम भूख आंदोलन था। तो महात्मा गांधी जी का प्रथम भूख आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी का प्रथम भूख आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन था। प्लीज़ हमारे चैनल को आदित्य जीएस रिसर्च सेंटर को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। आपको आज से इस पे मैथ का भी वीडियो एसएससी के लिए मिलेगा। इसके आगे है 1918 खेड़ा आंदोलन या कर नहीं आंदोलन। खेड़ा आंदोलन या कर नहीं आंदोलन 1918 में हुआ था। इसका कारण था फसल नष्ट होने के बाद भी सरकार द्वारा किसानों से लगान की वसूली करना। किसानों से लगान की वसूली करना कब? फसल नष्ट हो जाने के बाद भी। यह आंदोलन 1918 में हुआ था। आंदोलन के बाद सरकार का फैसला तय हुआ कि केवल समर्थ किसान ही कर दें, और जिनकी फसल खराब हो गई है और जो कर देने के लिए असमर्थ हैं वो कर न दें। ये निर्णय खेड़ा आंदोलन 1918 के बाद हुआ। गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह। गांधी जी का प्रथम वास्तविक किसान सत्याग्रह जो था वो यही था 1918 खेड़ा सत्याग्रह या कर नहीं आंदोलन। इसके आगे है 1919 रॉलेट एक्ट। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था, जो 18 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। इसका उद्देश्य था कि इस एक्ट के तहत सरकार जिसे चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में कैद कर सकती है। इस एक्ट को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का भी कानून कहा गया था। गांधी जी इस एक्ट के खिलाफ 6 अप्रैल 1919 को पूरे देश में हड़ताल चलाया। 10 अप्रैल 1919 को पंजाब के लोकप्रिय नेता सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को हड़ताल के दौरान हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बाद है जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज़ादी के आंदोलन में सबसे खतरनाक हत्याकांड था, जो बहुत ही गिरी हुई सोच अंग्रेजों की दर्शाता है। ऐसा हत्याकांड था। रॉलेट एक्ट के विरोध में हड़ताल के दौरान सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सरकार की नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ। क्यों हुआ था? तो 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल के गिरफ्तार हो जाने के विरोध में, सरकार के नीतियों के विरोध में सभा का आयोजन हुआ था। इस सभा के आयोजन के दौरान कमांडर जनरल ओ डायर ने गोलियां चलवा दी, जिससे हजारों लोगों की मृत्यु हो गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने जनरल डायर का सहयोग किया था। जलियांवाला बाग के विरोध में कई नेताओं ने उपाधि लौटा दी, जिसमें थे गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। जमनालाल बजाज राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। अंग्रेज सरकार के खिलाफ बढ़ते असंतोष के कारण घटना की जांच के लिए जनरल हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन बनाया गया। हंटर कमीशन क्यों बनाया गया आता है?
तो हंटर कमीशन जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाया गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के 21 वर्ष बाद 1940 में सरदार उधम सिंह ने लंदन जाकर सभा को संबोधित कर रहे डायर को गोली मारकर बदला ले लिया था। इसके बाद है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 को हुआ था। इसका कारण था ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रथम युद्ध जीतने के बाद तुर्की साम्राज्य को दंडित करना चाहती थी, जिस कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से नाराज थी। तब विश्व युद्ध 1914 से 1918 में हुआ। ये 2 गुटों में हुआ था। पहला गुट था ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इटली, तुर्की और दूसरा गुट था फ्रांस, रूस, इंग्लैंड। और उसके बाद ब्रिटेन और तुर्की के बीच में सेवक की संधि हुई थी, जिसमें तुर्की के सुल्तान का सभी अधिकार छीन लिया गया था, जो अंग्रेजों के पास चला गया था। विश्व के सभी मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे, इसलिए भारतीय मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि सुल्तान के अधिकार को छीना जाए, इसलिए उनका विरोध कर रहे थे। भारतीय मुसलमान द्वारा तुर्की साम्राज्य और खलीफा के पद को बनाए रखने के लिए आंदोलन प्रारंभ किया और एक कमेटी बनाई। इस कमेटी का नाम था खिलाफत कमेटी, जिसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी और इसके प्रमुख सदस्य थे मोहम्मद अली जिन्ना, शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद। और इन्होंने निर्णय लिया था, अगर ब्रिटिश सरकार हमारी मांगों को स्वीकार नहीं करती तो हम सरकार के साथ सहयोग नहीं करेंगे। इस आंदोलन की समाप्ति उस समय हुआ जब तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा की सरकार बनी और खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद आया 1920 में असहयोग आंदोलन। इसकी शुरुआत 1 अगस्त 1920 को तिलक के मृत्यु के दिन हुई थी। इसका उद्देश्य था स्वराज को प्राप्त करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को न्याय दिलाना, स्वराज को प्राप्त करना, खिलाफत आंदोलन को न्याय दिलाना। सॉरी, ये गलत लिखा है, ये होगा न्याय दिलाना। ब्रिटिश सरकार की सहयोग नहीं करना। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पास हुआ था। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन 1920 में जो कोलकाता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। तिलक स्वराज फंड की स्थापना हुई, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए जमा हुए। छात्रों द्वारा शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया। वकीलों द्वारा न्यायालय का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार एवं जलाया गया। संपूर्ण भारत में हड़ताल किया गया। 5 फरवरी 1920 को चौरी चौरा कांड की वजह से महात्मा गांधी ने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। तो असहयोग आंदोलन क्यों खत्म हुआ? तो असहयोग आंदोलन चौरी चौरा हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त होते ही 10 मार्च 1922 को महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और 6 वर्षों की कैद की सजा हुई, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने की वजह से फरवरी 1924 में रिहा कर दिया गया। इसके बाद है 1922 चौरी चौरा हत्याकांड। चौरी चौरा हत्याकांड 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश गोरखपुर में चौरी चौरा स्थान पर हुआ था। जब चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, तब उस समय तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड रेडिंग थे। इस घटना के बाद गांधी जी ने बरदौली में एक बैठक बुलाई और 12 फरवरी 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। फिर उसके बाद है 1923 स्वराज पार्टी। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी जी को जेल में जाने के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर स्वदेशी सरकार के गठन की मांग करना, जिसके अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास।
और इसके सचिव थे मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ही मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे। 1924 में चित्तरंजन दास की मृत्यु होने के बाद आंदोलन स्थल नहीं होगा, यहाँ पे होगा स्थगित कर दिया गया। और 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था। यही एक अंतिम अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। और कभी गांधी जी की किसी भी कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। आई होप कि आप सबको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करवा लीजिए प्लीज़। आज से आपको एसएससी जीडी के लिए मैथ की भी क्लास उपलब्ध कराई जाएगी। जय हिंद।